क्या आप भी जब किसी को आंसर करना होता है तो यस, नो, ओके, सो मैनी, बस इतना बोल के चुप हो जाते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग हमेशा बेसिक वर्ड्स का यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत एस्टॉनिशिंग वर्ड्स का यूज करो, आप बहुत ज्यादा एडवांस इंग्लिश का यूज करो, बट कुछ बेसिक्स को समझना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा ना। जब भी हम किसी चीज पे वर्क करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, तो हमें उसको अपनी स्टार्टिंग से ही शोकेस करना पड़ता है। मैं चाहे 10 अच्छे वर्ड्स डाल दूं अपने आंसर के अंदर, बट अगर मेरे आंसर की स्टार्टिंग होगी यस मैम से, तो विल इट लुक गुड? नहीं ना। अब मैं बताती हूँ इसका हेल्प आपको कहाँ कहाँ होगा और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम कुछ ऐसे 4 to 5 बेसिक वर्ड्स को पिक करेंगे जो हमें एवरी नाउ एंड देन यूज करने होते हैं, एंड हम उनको बहुत बेसिक वर्ड्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है? जैसे यस, नो, ऑल्सो एंड मेनी अदर्स। ओके, नाउ ये आपको हेल्प क्या करेगा? कोई आपसे पूछ रहा है डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम? यस, कितना ब्लंट हो गया ना, उसको लगेगा कि एक कोल्ड आंसर दे रहा है, मुझे इससे बात ही नहीं करनी, कैसे बात कर रहे हैं। एंड यही अगर आप एक स्टूडेंट है जो बाहर मूव करने का प्लान कर रहे हो, अब्रॉड जाना चाह रहे हो, आपको आइल्स देना है, टॉफल देना है, पीटी देना है, लैंग्वेज सर्ट देना है, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम देना है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप यस नो में आंसर करोगे तो वहीं पे 5-6 बैंड वाला बच्चा बन के रह जाओगे, ठीक है? अगर मुझे चाहिए 7 बैंड, मुझे हिट करना है 8 बैंड, तो उसके लिए मुझे वोकैब भी तो अच्छी डालनी पड़ेगी। और अच्छी वोकैब का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ना 10 वर्ड्स रट्टे मार लूं और उनको रिपीटेडली हर जगह पे यूज करते रहो। अच्छी वोकैब का मतलब ये होता है कि आप सेम वर्ड को बार बार रिपीटेडली यूज ना करो, नंबर 1। नंबर 2, जो बेसिक वर्ड्स है उनको रिप्लेस कर दो उन्हीं के मिलते जुलते वर्ड्स के साथ जो कि आपको पता है। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है बट यूज नहीं कर पाते ना। जैसे अगर आपको बोलना है यस, तो आप क्या बोलोगे उसकी जगह पे? ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑलवेज। अगर मैं इन वर्ड्स को यस की जगह पे रिप्लेस कर दूंगी तो क्या मेरा आंसर इम्पैक्टफुल लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए मुझे। नेक्स्ट, अगर मुझे बात करनी है नो, मेरे को ना आंसर करना है ना, तो मैं क्या बोलूंगी? एक्सप्रेशन में तो ना चल जाता है, नो चल जाता है, व्हाट्सएप पे टाइप करते हुए एक्सप्रेशन भी वर्कआउट करता है, बट जब बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को शोकेस करना है, तो नॉट रियली, it's not my cup of tea. I'm afraid that it isn't like that. Unfortunately not. तो एक नो वर्ड के साथ कोई छोटा सा वर्ड अनफॉर्चुनेटली जैसा वर्ड यूज कर लिया आपने, आई डोंट थिंक सो बोल दिया, तो इससे क्या डिफिकल्टी हो जाती है? ये तो इतने सिंपल वर्ड्स हैं जो कि आप एक बेसिक से वर्ड नो के साथ रिप्लेस कर सकते हो और अपने आंसर को एक इम्पैक्टफुल बना सकते हो। और जब कोई आपको याद करेगा ना तो बोलेगा हाँ यार, इसने मुझे यस या नो बोल के आंसर नहीं दिया था, इसने मुझे बेटर वर्ड का यूज किया था। इसके बाद मैं नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करती हूँ। नेक्स्ट वर्ड हो गया मैनी। मैनी एक ऐसा वर्ड है मेरे को हर दूसरे स्टेटमेंट में बोलना पड़ता है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी मोबाइल फोन्स, आई हैव मेनी कार्स। तो अब मेनी को कैसे यूज कर सकते हैं? अ लॉट, प्लेथोरा, न्यूमरस, एम्पल, ऐसे इतने सारे वर्ड्स हैं जो आप मेनी की जगह पे यूज कर सकते हो। क्यों सेम वर्ड को बार बार रिपीट करना है? अच्छे वर्ड्स डालो, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर लो। एडवांस इंग्लिश या बेटर इंग्लिश ना कोई क्या कहते हैं इतना बड़ा गेम नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो और सब हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है। बोलना है ना तो बार बार आंसर में भी बोलना है, ये वर्ड जरूरी हो जाता है। तो इसकी जगह पे क्रूशियल, मैंडेटरी, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट, इतने सारे वर्ड्स हैं यार, रिप्लेस कर दो ना। क्यों टेंशन लेनी है? मम्मा को बोलना है मम्मा दवाई लेना जरूरी है, मम्मा इट्स रियली वेरी एसेंशियल टू टेक मेडिसिन। बोला क्या है? जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट की जगह एसेंशियल बोल दे, मम्मी को बोलेगा क्या बात है, मेरे बेटे ने कुछ तो सीखा है, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक वर्ड जो मैं ही इस वीडियो में इतनी बार रिपीट करती आई हूँ, शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व करा नहीं करा, दैट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड,
गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अलोंग विद इट, ऐसे इतने सारे वर्ड्स होते हैं जिनको मैं नेक्स्ट के साथ यूज कर सकती हूँ, नेक्स्ट की जगह पे यूज कर सकती हूँ। क्योंकि जब मुझे अपनी बहुत सारे पॉइंटर्स को इकट्ठा बोलना है तो मुझे नेक्स्ट रिपीटेडली बोलना ही पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट, अपकमिंग, लेटर ऑन, सब्सिक्वेंटली, multiple words are there which you can use in place of next. Now, like in the upcoming week, there will be more such words coming up. There will be more such things coming up. And comment down below कि आपको ऐसा कौन सा ग्रामर का टॉपिक लगता है जो सबसे मुश्किल लगता है। मैं बेसिक टॉपिक्स की बात करूंगी, अभी मैं वो एक्टिव पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच पे नहीं जाने वाली हूँ। पहले हम बेस को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ऐसा कौन सा बेसिक टॉपिक है जो आपको लगता है कि मैम ये पढ़ा दो तो बिल्कुल ही अच्छे से चीजें हो जाएंगी, तो नेक्स्ट वीक हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय।